नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, जब कोरोना आया था तो बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि ये जो कोरोना है ये किसी आलमी साजिश का नतीजा है और जो वैक्सीन आएगी उसमें कुछ चिप होगी और इस चिप के ज़रिए पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाएगा, सारे के सारे इंसान किसी वर्ल्ड न्यू ऑर्डर का हिस्सा बनेंगे और सारे इंसानों को मॉनिटर किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा था कि उस चिप के ज़रिए किसी भी वक्त किसी भी इंसान को कत्ल भी किया जा सकता होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे क्लैरिटी पैदा हुई तो लोगों ने वैक्सीन लगवाना भी शुरू कर दी और जो चिप वाली साजिशी थ्योरी थी उसने दम तोड़ दिया। लेकिन नाजरीन, अब हाल ही में एक ऐसी पेशरफ्त हुई है जिसने इस थ्योरी को मजीद तकवीयत दे दी है और नाजरीन हुआ यह है कि यूरोप के मुल्क स्वीडन में उस चिप का बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया गया है। 6000 के करीब लोगों के अंदर वो चिप डाल भी दी गई है और उस चिप का काम यह है कि उसने सिर्फ इतनी सी मालूमात फराहम करनी है कि जी बंदा वैक्सीनेटेड है। जब वैक्सीन लगवाई जाएगी तो सिरिंज के जरिए उसी चिप को, जो कि 1 से 1.5 इंच की है, उसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा और उस चिप को लेकर चलने वाला बंदा जब भी किसी कंसर्ट में जाएगा, किसी थिएटर में जाएगा, किसी पब्लिक गैदरिंग में जाएगा या किसी भी ऐसी जगह पर जाएगा जहां 100 से ज्यादा आदमी होंगे, तो वहां पर उस बंदे के बाजू के ऊपर हल्का सा मोबाइल के अंदर उसके मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा। जो वहां पे अथॉरिटेरियंस वहां पे खड़े होंगे वो क्या करेंगे कि मोबाइल के जरिए उसके बाजू के ऊपर, उसके हाथ के ऊपर ऐसे वो चेक करेंगे और अगर अंदर चिप हुई तो चिप ये बता देगी कि बंदा वैक्सीनेटेड है और अगर अंदर चिप ना हुई तो फिर जाहिर सी बात है ये कंफर्म करना मुश्किल हो जाएगा कि ये वैक्सीनेटेड है या नहीं है। तो नाजरीन, सिर्फ और सिर्फ इस कंफर्मेशन के लिए कि फला बंदा वैक्सीनेटेड है या नहीं है, एक चिप मुतारिफ करवा दी गई। ये 6000 से ज्यादा लोगों के अंदर इंजेक्ट भी की जा चुकी है और स्वीडन में इस चिप को लेकर बहुत ज्यादा मुजाहरे हो रहे हैं। उनका मानना यह है कि जी हमारी फ्रीडम को कंट्रोल किया जा रहा है और ये वही थ्योरी है जो शुरू में पेश की गई थी कि इंसानों को कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस पर मुतलका माहिरीन का कहना था कि जी इसके अंदर कोई सिग्नल नहीं है, इसे नेट से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, ये आपकी बॉडी को किसी तरह भी ये चिप कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की यकीन दहानी करवाएगी कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। इसके अलावा इसकी जो जितनी भी साजिशी थ्योरीज हैं इसके साथ इस चिप का कोई लेना देना नहीं है। इस पर भी स्वीडन के बाशिंदे बहुत ज्यादा सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपने तस्दीक ही करनी है तो उसका कोई और तरीका निकाला जा सकता है। आखिर 1.5 इंच की चिप इंसान के अंदर डालने की क्या जरूरत है। और मजीद लोगों का यह कहना है कि चलें आज तो उसके अंदर सिग्नल नहीं है, ये ऑफलाइन है, ये किसी सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये हमारी बॉडी को मॉनिटर नहीं कर रही है, लेकिन कल का किसे पता, हो सकता है आने वाले दिनों में जो आप चिप इंसानी बॉडी के अंदर डालें उसके अंदर ये सारे फंक्शनैलिटी हो, उसके अंदर ये सारे सिस्टम्स हो सकता है वो चिप यानी जो अभी आपने डाली है ये तो इंसान को कंट्रोल नहीं कर रही, लेकिन इसका झांसा देकर मुमकिन है आप कल को वो चिप इंसान के अंदर डाल दें जो इंसान को कंट्रोल भी करे। तो नाज़रीन, इस बुनियाद पर स्वीडन में बहुत ज्यादा मुजाहरे फूट पड़े हैं और वो जो थ्योरी जो शुरू में आई थी कोविड की वैक्सीन को लेकर कि इसकी ये कोई आलमी एजेंडा है और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया की आबादी को कम कर रहे हैं, इंसानों को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये थ्योरी और ये इस चिप का इंट्रोड्यूस होना और 6000 बंदों के अंदर चश्मे ज़दन में इस चिप का डाल दिया जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। नाजरीन, इस सवाले से आप क्या राय रखते हैं उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अज़ीज़ व क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।